हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ख्याल कर रहे होंगे। एक बार फिर परिवर्तन आधारशिला चैनल पर मैं निशा लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5 जो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस प्लान भी लेकर आई हूँ आज से लेकर एग्ज़ाम होने तक। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में बीच में ही मैंने आपको बताऊंगी कि क्या होगा परिवर्तन आधारशिला का प्रैक्टिस कराने का प्लान। चलिए अब बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1906, 1910, 1911। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ प्लीज उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? भिकाजी कामा ने, दादाभाई नौरोजी ने, रासबिहारी बोस ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? कपास मजदूरों से, कपड़ा मजदूरों से, नील की खेती करने वालों से, जूट पैदा करने वालों से। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती करने वालों से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज को एकत्रित करने, जनता में देश प्रेम की भावना को प्रेरित करने के लिए निम्न में से किसने गणेश चतुर्थी शिवाजी त्योहार को मनाना प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, महादेव गोविंद रानाडे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, जो है बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? लोकमान्य तिलक द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किए गए हैं वे अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये बताना है ये जो लाइन है लाला लाजपत राय ने किस जो उसके कहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और किस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तब कही थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गर्म दलों का पुनः विलय हो गया? अभी हमने विभाजन देखा था, अब हमें देखना है कि नरम और गर्म दलों का विलय जो हुआ था वो कब हुआ था? लखनऊ 1916 में। फ्रेंड, जो नरम दल और गर्म दल विलय हुए थे कब हुए थे? लखनऊ 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? रोलेक्ट बिल विवाद, सांप्रदायिक निर्णय, साइमन कमीशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड, जो रोलेक्ट ये हुआ था बिल विवाद, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की घटना थी और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में जो सभा की जा रही थी वहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें है मौलाना मोहम्मद अली ने, मौलाना आज़ाद ने, हकीम अजमल खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो ये मौलाना जो मोहम्मद अली थे इन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देना किस घटना से संबंधित है? इसमें जो फ्रेंड्स है ऑप्शन, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, बंगाल विभाजन से। तो फ्रेंड्स, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो सर का खिताब वापस कर दिया गया था वो किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बताना है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने जो अपनी केसरे हिंद की उपाधि थी वो किस आंदोलन के समय वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल का क्या उद्देश्य था? काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना, काउंसिल से बाहर रहकर विरोध प्रकट करना, भाषण
और दौरों से जनमत से तैयार करना, मध्य वर्ग का सहयोग प्राप्त करना। तो फ्रेंड जो ऑप्शन ए है, काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना, यही स्वराज दल का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र देने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को ठुकरा देना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भेजा जाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा पाकिस्तान की मांग का समर्थन, उपर्युक्त तीनों। तो फ्रेंड जो इसका जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल का जो द्वारा त्यागपत्र देने का कारण क्या था, वो था उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? वह धुरी राष्ट्रों को समर्थन देगी, वह मित्र राष्ट्रों को समर्थन देगी, वह ब्रिटिश सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटिश सरकार उसे युद्ध बाद औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने को तैयार हो, वह ब्रिटिश सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दे। तो इसमें ऑप्शन जो फोर्थ है वही सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कांग्रेस की नीति क्या थी, वो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन देने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो ये लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरोध में, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर 3 है, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में जो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था, आपने देखा होगा 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ है, वही जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 3 जो है पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। फ्रेंड्स आपको बताना है ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के सचिव थे, उनकी जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सूची सुमेलित करनी है एक। देखिए कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये 31 दिसंबर 1929 को आया था। पूर्ण स्वराज दिवस ये 26 जनवरी 1930 का ही है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स ये सभी सही सुमेलित हैं। आप इन्हें एक बार वीडियो को रोककर दोबारा से पढ़ लें ताकि आपको डेट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो हमें बताना है मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो प्रारूप है निम्नलिखित में से किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो फ्रेंड जो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव बनाया था वो किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड जो ऑप्शन 2 है मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता होगा कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है और इसके बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में या फिर मद्रास में? जो हमें बताना फ्रेंड जो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वे में मतलब जो सारे नहीं तो हमें मेन याद रखने होते हैं, क्योंकि कोई सा भी अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस पर ध्यान दीजिएगा। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था वो फ्रेंड्स हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1922 का गया अधिवेशन, इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी।
1927 का मद्रास अधिवेशन स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये सभी सही सुमेलित हैं। आप इन्हें एक बार और से पढ़ लें वीडियो को रोज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता का संबंध निम्नलिखित में से पूना समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं हैं? इन समझौतों में दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। समझौते में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। सरकार ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। यह सांप्रदायिक निर्णय का ही एक परिवर्तित रूप था। तो फ्रेंड, जो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है और 4 ये सही होगा कि समझौते में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। ये बात सही है और ये सांप्रदायिक निर्णय का ही परिवर्तित स्वरूप था। ओके फ्रेंड, सॉरी, इसमें पूछा गया था कि कौन से तथ्य सही नहीं है। तो फ्रेंड, जो ये है, इन समझौते में दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, ये बात सही है। समझौते में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधि की व्यवस्था थी, ये भी सही है। यह सांप्रदायिक निर्णय का ही एक परिवर्तित स्वरूप था, ये भी बात सही है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मैंने नहीं की ओर ध्यान नहीं दिया था कि सरकार ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हमें बताना है भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो यूनान की स्वतंत्रता ने, ये सही है। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी बात सही है। नाजीवाद का उदय, नहीं, ये फ्रेंड्स ये सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका नाजीवाद के उदय की नहीं थी। फ्रांस की क्रांति ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन होना चाहिए ये था कि भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने नहीं निभाई? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होता है। इसे नहीं कर लीजिएगा अगर आप इसे नोट कर रहे हैं, तो इसे नहीं कीजिएगा और फिर ऑप्शन नंबर 3 जो नाजीवाद का उदय है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में विभाजन हुआ था? फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे भूलिएगा नहीं। नागपुर, इलाहाबाद, सूरत या कोलकाता? तो 1907 का जो सूरत जो अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको और इंतजार न कराते हुए चलिए अब मैं आपको जो परिवर्तन आधारशिला ने अपना एक प्रैक्टिस कराने का प्लान बनाया है उसे बता देती हूँ कि वो प्लान क्या है। फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट प्लान है वो तो ये है कि जल्द ही मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सारी सीरीज, मतलब टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सभी क्वेश्चन, जिसमें कोई भी मतलब ये नहीं होगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाए। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन, लास्ट करीब 10 to 12th ईयर जितने भी हैं, जितने पेपर हुए हैं, सभी के प्रैक्टिस सेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। वो करीब 10 दिन के समथिंग आपकी सीरीज चलेगी और उसके साथ ही उसे कंप्लीट कराने के बाद जैसे ही वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद फ्रेंड्स हर संडे टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल अलग अलग फ्री मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप मॉक टेस्ट देने के लिए कितने तैयार हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आप बताएंगे मैं तभी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी। और जो आप लाइक करते हैं या फिर उससे ज़्यादा मुझे क्या लगता है कि आप चैनल को औरों के साथ शेयर करें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि औरों को भी पता चलेगा कि हाँ हमारे चैनल पे ये चीज़ क्या है, शायद किसी को आपसे ज़्यादा भी ज़रूरत हो उस चीज़ की। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव में, जहाँ भी आप कर सकते हैं उस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर ये बता दें कि हाँ आप मेरे चैनल को कितना लाइक करते हैं। और मॉक टेस्ट के बारे में आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और तभी मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि इतने मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आप मेरे जो बताए गए जो प्लान है उससे पूरी तरह सेटिस्फाई भी हैं या नहीं। और जो मॉक टेस्ट आएगा वो कैसे रहेगा कि वो पूरे टीजीटी पीजी जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक कंटिन्यू चलेगा। आपको 1 वीक में मतलब जैसे एवरी संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और उसकी जो आंसर की होगी आपको 2 दिन बाद प्रोवाइड की जाएगी। उसका लेवल बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग रहेगा।
तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि आपको प्लान कैसा लगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करें, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, वीर राघवाचारी ने, सैयद अहमद खान ने। तो फ्रेंड्स ये जो न्यू लैप्स फॉर ओल्ड जो शीर्षक थे ये अरविंद घोष के थे। तो इसमें ही उन्होंने कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं? 2 होम रूल लीग थी। यह आंदोलन मजबूत बना क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य जन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जा सका। सरकार इन आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी। तो फ्रेंड्स जो ये तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही सही हैं। कौन ये बताना, 2 होम रूल लीग थी, ये भी सही है कि आंदोलन इसलिए भी ज़्यादा मजबूत बन रहा था क्योंकि अन्य जन आंदोलन उस टाइम पे कोई भी शुरू नहीं था और सरकार इन आंदोलन के प्रति प्रतिक्रियाशील थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंड्स ये बताना है हमें, 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग का जो प्रस्ताव है किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो फ्रेंड्स ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर के आदेश से 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थे लोगों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया। इसका कारण देखिए फ्रेंड्स, यह लोग अपने नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बाग में एकत्रित हुए थे। तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच वितरित करने का प्रयास किया। इसका कारण है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। तो फ्रेंड इसके ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का उग्रवादी दल उदारवादियों की किस नीति से क्षुब्ध था? स्वराज्य नीति से, भिक्षा नीति से, अहिंसा नीति से, सुधार नीति से? तो फ्रेंड्स जो उग्रवादी दल था वो उदारवादियों की किस नीति से क्षुब्ध था? वो था भिक्षा नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ 1914 में, 1916 में, 1940 में, 1947 में? तो फ्रेंड्स 1916 में जो लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है वही किस है? वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय एजेंसी थी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, द इंडियन रिव्यू? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था? गांधी जी ने, गोखले ने, तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? ये बताना है हमें। स्वदेशी और बहिष्कार का नारा आपको पता है फ्रेंड, थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आप बता सकते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार के समय गांधी जी नहीं थे तो ये नारा दिया था गोखले ने। सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन का
प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, सरकार सहयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? स्वदेशी का, राष्ट्रीय शिक्षा का, स्वशासन का या आतंकवाद का? तो फ्रेंड जो होम रूल आंदोलन से रिलेटेड था वो स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था और स्वशासन था। आतंकवाद उससे रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 सही है, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना से पूर्व लोकमान्य तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1915 में कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत के लिए होम रूल लीग की मांग के लिए संकल्प पारित किया। नेक्स्ट है, उपरोक्त कथनों में से मतलब कौन से सही हैं हमें बताने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों ही पॉइंट जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? 1857 का विद्रोह, 1905 में बंगाल विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 है, 1905 में बंगाल का विभाजन में जो वंदे मातरम है उसे नारे के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 3 सही होगा, एमजी रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और उन्होंने कहाँ की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 3 जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाना है। बंगाल का विभाजन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चौरी चौरा घटना, गांधी इरविन समझौता। तो फ्रेंड जो सबसे पहले हुआ है वो होगा फर्स्ट बंगाल का विभाजन, उसके बाद जो आएगी घटना वो आएगी चौरी चौरा घटना, और नंबर 2 जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसके बाद होता है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद होता है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, हैदर रजा, लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए है उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। कारण जो आर दिया गया वो दिया गया स्वदेशी के मुद्दे पर उदारवादियों व उग्रवादियों के विचार अलग अलग थे। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन था? वीर सावरकर, चापेकर बंधु, लोकमान्य तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र का पूछा गया है सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन 2 आएगा वो चापेकर बंधु आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? फ्रेंड्स ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल बाल पाल का त्रिगुट का जो व्यक्ति था कौन सा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ और कब, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाहौर षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। तो फ्रेंड्स जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, जबकि जो बटुकेश्वर दत्त हैं उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हो गए थे फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की सीरीज का।
और आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आप अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांतिकारी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर 3 है, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया था। उन्होंने जो इलाहाबाद का जो मिंटो पार्क है वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में खुद को गोली मार ली थी, जबकि भगत सिंह, राजगुरु और खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।